चलो ठीक है भाई, चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले सारे याद है कि नहीं आपको? देखो, अगर दो आवेश एक दूसरे से, दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से अगर r दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच एक बल काम करता है। क्या काम करता है? K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर काम करता है ना। और अगर कोई चार्ज है इससे r डिस्टेंस पर, हमें क्या पता करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? K Q बाई r स्क्वायर, है ना। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू Q इंटू बीच की डिस्टेंस, है ना। Q इंटू बीच की डिस्टेंस, समझ रहे हो? अब 12 नहीं लिखना, ठीक है, वो उसके लिए करते हैं Q इंटू बीच। बस इतने ही फॉर्मूले में तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। अभी तक जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, डन। द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव नहीं, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो फटाफट करते हैं पहला सवाल, बहुत ध्यान समझना एनसीईआरटी का। बेटी यार बात कम करो तो डंडा चला दूंगा। कह रहा व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन ईयर। कहने का मतलब है, कह रहे हैं कि दो आवेश हैं बेटा, कितने? न्यूमेरिकल नंबर 1, एक है Q1 और एक है Q2। Q1 कितना है? 2 × 10⁻⁷ कूलम और Q2 कितना है? 3 × 10⁻⁷ कूलम। और बीच की डिस्टेंस कितनी बोली? कितनी दूर रखे हुए हैं? R इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। बेटा क्या सारी यूनिट SI दे रखी हैं? नहीं, ये SI में दे रखी है, लेकिन हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर से किस में जाना पड़ेगा? मीटर में। तो 10 की पावर किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 की पावर -2 से बेटा। 100 सेंटीमीटर मिला के 1 मीटर बनाता है ना, तो 10 की पावर 2 करोगे ना, तब 3 से करोगे, mm होगा तब। तो क्या लगाओगे? 10 की पावर -2, अब मीटर हो जाएगा ना, नहीं समझे? चलो ठीक है, बाद में लिख दे रहा हूँ मैं। 30 × 10 की पावर -2 मीटर। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 3.0 × 10 की पावर -1 बचेगा ना, एक जीरो कम हो जाएगा इसकी वजह से। अब अभी बाद में करना पड़ेगा ना। हमें क्या निकालना बेटा? इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, ये बोला ना। व्हाट इज फोर्स? इन दोनों के बीच में कितना बल लग रहा है? तो बल का फॉर्मूला कितना होता है? सिंस किससे लगाओगे? कूलम से लगता है ना। दो आवेश के बीच कार्य करने वाला बल का फॉर्मूला क्या होता है? कूलम का नियम। क्या होता है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा बताओ जरा, K क्या होता है? K होता है 9 × 10 की पावर 9 होता है Q1, ये रखा ना, बहुत ध्यान समझना। 10 की पावर -7 और ये रहेगा 3 × 10 की पावर बटे R स्क्वायर। मतलब R कितना? ये है ना, तो मतलब 3.0 × 10 की पावर -1 का स्क्वायर। बोलो बात समझ आ गई? नंबर मल्टीप्लाई कर डालो। 9 दूनी 18, 18 तियाँ 36, है ना। 36 होता है, 18 तियाँ 54 होता है। 54 होता है भैया, 18 तियाँ 54, ठीक है। अब 10 की घात देख लो, गुणे में सब जुड़ जाएगा, देखो 9 है ना, और ये फिर -7 हो जाएगा, -7 समझ आया। 3 का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा? 9। पावर के ऊपर पावर हो तो हाँ दीदी याद है आपको, ठीक। कितना हो जाएगा? 10 की पावर -2। ये मत करो, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, पास में आई। 9 6 जा बेटा, सेवर कहाँ तक आता है वैसे? हमको 20 तक आता है, मतलब 20 में नहीं पूछना। कहाँ तक आता है भैया? ओह माय गॉड, 12 में खाली 3 क्लास ज्यादा आता है ना, 3 टेबल, ठीक है। 6.0 × 10 की पावर, देखो ये 9 में से 7 गया, ऐसे देखो ये कितना? -5 बचेगा ना भैया, -5, और ये माइनस का प्लस ऊपर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, कितना? 6.0 × 10 की पावर -3। अब बताओ क्या निकाले? बल निकालो ना। बल का मात्रक न्यूटन, है ना। न्यूटन बहुत बलशाली आदमी था ना, इसलिए उसके नाम पर बल की यूनिट रख दी गई। चलो नोट करोगे इसको? नहीं भैया नोट ना करो, इसे समझ लो, वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ देख के नोट डाउन कर लेना। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला न्यूमेरिकल बात करें। अगला न्यूमेरिकल क्या करा है जी? क्या करा है? 0.4 माइक्रोकूलम आवेश कह द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इतना 0.2 न्यूटन दे रखा है। कह रहा है कि बेटा दो चार्ज हैं, एक है एक 0.4 माइक्रोकूलम है और दूसरा कितना दे रखा है? -0.8 माइक्रोकूलम। जरा बोलो तो बेटा। 0.4 माइक्रोकूलम Q1 कितना दे रखा है? 0.4 माइक्रोकूलम और Q2 कितना दे रखा है? -8 माइक्रोकूलम। और क्या बोला? इसके बीच में बल लग रहा है, कितना बल लग रहा है बेटा? 0.2 न्यूटन लग रहा है ना। F 0.2 न्यूटन। अच्छा एक बात है बेटा, अगर आपसे पूछ ले कि इस फोर्स का नेचर कैसा होगा, क्या बताओगे? ये आकर्षण बल होगा कि प्रतिकर्षण बल होगा? रिपल्शन होगा। क्या होगा? कैसे जाने? क्योंकि दोनों चार्ज क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या ऐसा फोर्स है? ये रिपल्सन। रिपल्सन समझते भैया? दूर भगाने वाला है ना। तो अब ये डेटा हमें दे रखा है, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस कितनी, यानी कि हमसे क्या पूछा गया है?
आर पूछा गया, समझा बेटा। अगला क्या पूछा है, बी, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज। फर्स्ट चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे कितना बल लग रहा है, नहीं समझे, यानी कि F ऑन इस पे Q1 सॉरी Q2 F2 निकालना है हमें, बोलो बात समझ आई। अब बेटा कूलम्स लॉ इस यहाँ पे लग जाएगा ना, कूलम्स लॉ, नहीं समझे। सिंस आप जानते हो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बेटा हमें आर स्क्वायर निकालना है ना, इसको दे लिया, पहले फॉर्मूला बना लो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन F, ये स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, बाद में लगा लेना क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा ना। बताओ K की वैल्यू कितनी बेटा, 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 कितना है, अरे रे रे चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि ये साई में नहीं है, कितना हो जाएगा ये 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस का, और बेटा ये माइनस इधर बढ़ाओगे तो पावर में क्या ऐड हो जाएगा ना, यानी कि 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 कूलम। कितने लोग नहीं आया, बहुत बढ़िया। उसी तरह से उसको डायरेक्ट लिख दूं, 8 माइनस 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 कूलम। सभी को पल्ले पड़ गई बात, ठीक है बेटा, रख डालो यहाँ पे। तो Q1 की वैल्यू कितनी रखेंगे, 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 7, और इसको कितना रखेंगे 8, साइन नहीं लेना है, 8 इंटू 0 इंटू 10 की पावर माइनस 7, फोर्स कितना लग रहा है 0.2 न्यूटन। इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं। इज देयर एनी नीड टू चेंज द यूनिट ऑफ दिस फोर्स, नहीं जरूरत है क्योंकि न्यूटन तो न्यूटन ही होता है ना, 0.2 न्यूटन, ठीक है। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा, क्या करोगे, गुणा करने से पहले उड़ा दो, क्या कर दो, यू अटाइन 40 बन गया ना, 2 काटो 20 बार में आया, 9 दूनी 18, 18 डी 144, कितना हुआ, 9 दूनी 18 और 18 टे 144 है ना, और एक जीरो लगा था ना, इंटू 10 की पावर में कितना जाएगा, देखो यहाँ पे 10 घात 9 है ना, अरे अब 9 करेंगे -7 है ना, तो आर स्क्वायर कितना है भैया, इसको एक पूरा वर्ग बना लो है ना, 144 हो जाएगा ना, और ये जीरो इसको एक दे दो, नहीं समझे, तो 10 घात -5 आता, एक ऐड कर दोगे कितना बचेगा, -4 बचेगा। हाँ अरे डायरेक्ट आंसर हो गया बेटा। स्क्वायर हटाएं, क्या हटाएं, तो क्या चढ़ाएंगे, प्लस माइनस दोनों आता है, चूंकि डिस्टेंस है इसलिए हमेशा क्या रहेगी, नहीं समझे, आया, ठीक है बेटा। आर कितना आएगा, देखो 144 इसका स्क्वायर होता है 12 इंटू 10 की पावर -4, देखो मैंने कहा था क्या, पावर के ऊपर पावर तो पावर पर मल्टीप्लाई, ऐसा समझ लो, 4 स्क्वायर रूट ऊपर चढ़ाओ तो पावर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, 10 की पावर -4। ये हुआ कैसे, बताओ क्या, बताओ क्या, जैसे 10 की पावर बेटा -4 लिखा था, 10 की पावर मैंने कहा था रूट का मतलब क्या होता है बेटा, पावर में 1/2 क्या होता है, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर -4 इंटू 1/2, 2 2 जा चमका, ठीक है। तो इसको एक दे दो, उसको भगा दो, आर इज इक्वल कितना हो जाएगा 1.2 इंटू, या फिर डायरेक्ट लो, सब इसी को दे दो, तो कितना हो जाएगा 0.12 मीटर। बोलो समझ आई बात, चार्ज इतनी दूरी पर रखें। अब हमें क्या निकालना है, ये ऑप्शन ए वाला हो गया हमारा, पहला वाला ना, एक आंसर। अब हमसे बी ऑप्शन में क्या पूछा है, बी क्वेश्चन में फोर्स ऑन F2, मतलब सेकेंड वाले चार्ज पर पहले की वजह से कितना बल लग रहा है, ये बल तो पहले की वजह से दूसरे पे लग रहा था, सॉरी ये वाला, इसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा था, वो ये दे रखा है। अब पूछ रहा है इसकी वजह से इस पे कितना लगेगा, नहीं सॉरी ड्यू टू अनदर चार्ज, 4 की वजह से इस पे लग रहा था, हाँ इसकी वजह से इस पे लग रहा है, अब इसकी वजह से इस पे निकाल रहा है, तो उसमें क्या होगा। अब एक बात बताओ, ऐसे 2 चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है ना, तो जो फोर्स ये इस पे लगा रहा होगा यही फोर्स इस पे भी तो लगा रहा होगा, नहीं समझे भाई, चार्ज बिटवीन 2 फोर्स होता है, चार्ज क्या होता है बिटवीन 2 फोर्स, तो जो ये एक्सपीरियंस करेगा भाई ये एक्सपीरियंस करेगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, नहीं समझ मेरी बात मेरी ना। तो द फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज विल बी सेम एज ऑफ फर्स्ट चार्ज, है ना, एज ऑफ फर्स्ट चार्ज। बोलो बात समझी, जितना फर्स्ट पे लग रहा है उतना ही सेकंड पर भी लगेगा। बोलो बात समझ आ गई, ठीक है। सर वहाँ पे 10 की पावर -6 रख के भी तो कर सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल, कैलकुलेशन थोड़ी सी पेचीदा हो जाएगी, आंसर आ गया, ठीक है, इसलिए क्योंकि फिर डेसिमल मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वहाँ पे हटाएंगे, फिर लगाएंगे, इसलिए पहले ही उसको साफ कर लो,
है ना, कैलकुलेशन भी जितना ईजी बना पाओ ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है सही? कैमरा अच्छा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, कह रहा है कि चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब क्या? विमाहीन। हमें बताना है कि एक रेशियो दे रखा है, एक अनुपात दे रखा है, के ई स्क्वायर बटे जी एम ई एम पी। हमें बताना है कि क्या ये डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस समझते हो? विमाहीन, इसकी कोई विमा नहीं है। विमा क्या होती है? एबिलिटी होता है ना, मास लेंथ टाइम है ना। तो विमा लेस होने का मतलब है ये सब 0 0 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? बढ़िया बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये करने के लिए पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए? इनकी यूनिट। क्या पता होनी चाहिए? यूनिट पता होनी चाहिए। तो एक बात बताओ जरा, तुम्हें क्या क्या गिवन है? रेशियो क्या दे रखा है और क्या व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई? क्या सिग्निफाई क्या कर रहा है? थर्ड नंबर न्यूमेरिकल मतलब 1.3। क्या क्या गिवन है बताओ जरा। रेशियो क्या है? ये है ये हमें गिवन रेशियो क्या दे रखा है बताओ? के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, बस इतना ही है क्या बेटा? यहाँ पर के क्या जानते हो? के है जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आता है ना, ये के। और इसकी यूनिट जानते हो क्या होती है? क्या होती है बेटा? डायमेंशन लेस होने का मतलब है यूनिट लेस, है ना। इसकी यूनिट क्या होगी? के का मात्रक, यूनिट ऑफ की मतलब के का मात्रक। ठीक है, कितना होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम ना, स्क्वायर यानी कि कुलाम की पावर -2 हो जाएगा। नहीं समझे बेटा? ई क्या है? चार्ज है ना, तो यूनिट ऑफ ई, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? कुलाम होता है। तो ई स्क्वायर कुलाम, कुलाम क्या हो जाएगा? कुलाम स्क्वायर। नहीं आया? आया? उसके बाद जी दे रखा है ना, यूनिट ऑफ जी। जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना। पढ़ोगे नहीं पढ़ो? तो इसकी वैल्यू, इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। जैसे कुलाम की पावर -2 वैसे यहाँ पर किलोग्राम की पावर -2 होता है। बोलो बात समझाई? एम ई एम पी क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। तो उसी तरह से एम ई का मात्रा क्या हो जाएगा? किलोग्राम। और एम पी का मात्रा कितना हो जाएगा? किलो। ये सारी वैल्यू उठा के कहाँ चिपका दो ना। क्या करेंगे? क्या करेंगे ना? हम नाव नहीं करेंगे, हम स्कूटी करेंगे। देखो के की वैल्यू है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम की पावर -2। हाँ बोलो बेटा, लिख लिया? अरे सॉरी, ई कितना है? कुलाम की पावर, समझो। जी कितना है? जी फॉर गिरेफ होता है। तुम लोग कितना नहीं पता, 12वीं में होता। और एक केजी ना, केजी इंटू, समझ गए भैया? ठीक। अब एक बात बोल रहा, इसको लिख लो भाई, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी को हम ये लिख सकते हैं। आई बात समझे? अब बेटा देखो, क्या न्यूटन जी से न्यूटन जी, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर जी, पावर -2 पावर +2, 1 2 और ये 2 खत्म, सब कट गया। तो क्या बचेगा बेटा? जब सेम चीज होती है तो मैं कहता हूँ कटे पे 1 बचे, घटे पे 0। नहीं समझे? कटे पे 1 घटे 0 समझ आ रहा है? जैसे ऊपर लिखा है x और नीचे लिखा है x, तो एक कट रहा है ना बेटा। कटे पे 1 बचे, घटे पे मतलब ऐसे घट जाएगा तो 0। कभी बोलना नहीं भैया, है ना? ठीक है, तो बेटा कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा ना। और जब 1 होता है तो उसको क्या ले सकते हो? m की पावर 0, l की पावर 0 और ठीक, क्योंकि भैया किसी की पावर 0 लगा दो मतलब क्या हो गया? नहीं समझे? तो क्या ये डायमेंशन लेस है? बिल्कुल भैया, ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं आया। डन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है उसी में, कह रहा व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। अब ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है? सिग्निफाई करने का मतलब है इसकी वैल्यू कितनी होगी। भाई अगर कोई रेशियो लिखा हुआ है तो उस रेशियो की कोई पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू होगी ना। मैग्नीट्यूड, डू यू नो व्हाट इज मैग्नीट्यूड गाइज? क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू जो उसकी होती है। तो इसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। कैसे पता करोगे? सभी की वैल्यू रखिए। के की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10 की पावर 9। ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 10 की पावर -16, सॉरी -19। और जी की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 6.67 10 की पावर -11। 6.67 लिखना चाहो लिखोगे? ठीक, हाँ उसमें आ जाएगा सर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10 की पावर -31 kg होता है। और प्रोटॉन का कितना होता है? 1.66 × 10 की पावर -27 kg। ये सभी वैल्यूज रखोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, लगभग 2.3 × 10 की पावर 39 आंसर आ जाएगा। नहीं समझे बेटा? ये ए वाला आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, और बी में जो पूछा है, बी मतलब दूसरे पार्ट में जो हमसे सोल्यूशन पूछा है, इसका क्या सिग्निफिकेंट है? तो ये सारी वैल्यू डालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई
MP कितना आएगा 2.3 इंटू 10 की पावर 13। अब बताओ इसकी यूनिट क्या लिखूं? नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगी। बात में आ गई? यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गया ना? इनकी सारी वैल्यू डालेंगे। अब मैं वो लिखूंगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, क्लास लंबी हो जाएगी, है ना? नहीं समझे? वैल्यू से पता है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की, है ना? फिर पढ़ेगा क्या है न्यूमेरिकल नंबर? ओह माय गॉड, तो ये क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, सिर्फ गुलाबी पे ध्यान दो फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बेटा? क्या एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। हिंदी में क्या बोलेंगे? क्वांटीकृत। हमें एक वाक्य दे रखा है, पढ़ो जरा क्या लिखा है हिंदी में पूरा पढ़ो। किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस तथ्य से क्या तात्पर्य है? इस तथ्य से क्या तात्पर्य कि कोई भी चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है बेटा? चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा तो वो इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में चार्ज होगा। क्या आपने सुना है कि किसी बॉडी पर आधा इलेक्ट्रॉन आ गया, पौने 2 इलेक्ट्रॉन आया? नहीं बेटिया, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 10 जाएगा, 50 जाएगा। बोलो बात में आई? कब तक? जब तक छोटे अमाउंट में जा रहा है। पास में आ रही ना? नहीं आया? मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट में डिवाइड होता है। शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि मेरी बात समझ नहीं आ रही है? आवेश का स्थानांतरण ई के, किसके? कौन ई? ई वाला ई, ई के बराबर, या फिर कह सकते हो ई के इंटीग्रल को क्या बोलेंगे? पूर्णांकों में होगा, ऐसा समझ लो। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं समझ रहे हो? तो ऐसे ही ट्रांसफर होगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, नहीं समझ रहे हो? आधा इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ नहीं होता है। आगे समझे? ठीक। इसी का क्वेश्चन बी क्या कह रहा है? बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? उपेक्षा करना मतलब भूल जाना। उपेक्षा करना मतलब भूल जाना। व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन होता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। कब? व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है बेटा? देखो 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है माइक्रो, क्या होता है? इसको मिटा दूं। एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। किसको डिफरेंस पता है दोनों में? एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। दोनों की हिंदी बता दे रहा हूँ। इसको कहते हैं सूक्ष्म, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्थूल, क्या कहते हैं? सूक्ष्म जो बहुत छोटा होता है, स्थूल जो बड़ा होता है। हाँ, आया समझे? माइक्रो, माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा सा, है ना? मैक्रो मतलब बड़ा, समझ गए ना? तो कह रहे हैं जब बड़ी अमाउंट में, फिर बड़ी मात्रा में हम चार्ज का मतलब चार्ज की डीलिंग करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो वहां पर क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? बोलो। आपने अभी बताया था कि वो छोटे मात्रा के लिए होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेटा बहुत कम होता है। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब ये -19 को अगर हम पूरे नंबर में लिखो तो क्या लेंगे? 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अरे हाँ, तो इतना चार्ज होता है। सोचो कितना, लगभग 0 के बराबर है ना? और अगर हम इसकी कंपैरिजन इसके नंबर से कर दें, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स या 1 अरब इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके सामने इसकी कोई वैल्यू होगी? इसलिए हम इसे क्वांटाइजेशन को क्या कर देते हैं? थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। बात में आई? नहीं समझना? वैसे तो आवेश इंटीग्रल पार्ट में ट्रांसफर होता है। इंटीग्रल पार्ट बोले तो हाफ या फ्रैक्शन ही होगा, ठीक है? 1 to 3 में होगा। एंड सेकंड थिंग, जब हम बहुत बल्क पे बात करेंगे, बहुत ज़्यादा आवेश स्थानांतरण की बात करेंगे, तो वहाँ पर क्वांटाइजेशन को इग्नोर करें। ऐसा नहीं कि होगा नहीं, होगा, बट हम उसे क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बट उसकी वैल्यूज इलेक्ट्रॉन की बहुत छोटी होती है। तुमको समझ आ रहा है? ओके बात। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्या है, पढ़ो जरा। जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तब दोनों पर आवेश आ जाता है। इस प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्म से परीक्षण किया गया है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण के सिद्धांत से किस प्रकार सामंजस्य रखता है? किस प्रकार सामंजस्य रखता है? सामंजस्य रखता है। सामंजस्य मतलब किस तरह से कंसिस्टेंट है ना, मतलब उससे किस तरह से रिलेटिव है। क्वेश्चन में इंग्लिश में पढ़ा हूँ, ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। मतलब कि जब किसी ग्लास रॉड को सिल्क कपड़े से रगड़ा जाता है तो दोनों पे चार्ज आता है। A similar phenomena is observed with the many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of mass. तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि जब दो चीजों को रगड़ते हो, उन्होंने बोला कि एक सिल्क का कपड़ा है और एक रॉड हो,
आपस में क्या करोगे, उनको रगड़ोगे, क्या करोगे तो दोनों पे चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब चार्ज होता है कैसे बेटा, एक बात बताओ जरा, कौन सा है? पांचवा आएगा, पांचवा कह रहा है। देखो जब भी आप ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है बेटा, तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सॉरी हाँ, किसी बॉडी के चार्ज होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इलेक्ट्रॉन्स। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिखा है, ठीक है, इसको सही मत, ये सब काल्पनिक है। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, तो अगर हमने इन दोनों को रगड़ा और इस पर से एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया ना, तो अब इस पे चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा? लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? इस पर चार्ज आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम पॉजिटिव का, और इस पर भी आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मतलब दोनों पर आवेश समान रहता है। इसका मतलब आवेश क्या रहता है? संरक्षित रहता है। नहीं समझे? सामंजस्य कैसे रखता है? जैसे हम ऊर्जा के संरक्षण के नियम की बात करते हैं, तो ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही तो नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी बना सकते हो? नहीं। क्रिएट कर मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हो? सर थक तो जाते हैं, एनर्जी खत्म हो जाती है ना। वो आपकी इन्वायरमेंट ट्रांसफर हो गया, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें एक सिर्फ ट्रांसफर हो जाती है, बस नहीं। तो वही चीज़ है, जैसे ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, दैट इज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना एनर्जी बना सकते हो ना खत्म कर सकते हो, उसी तरह से चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना ही तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब चार्ज को सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। बोल बात समझ नहीं है? पक्का? एंड दैट्स इट। समझ गए ना? समझ से बैठ गया। अगला न्यूमेरिकल नंबर 6 क्या बोल लिया? ये बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको डालो जरा इंपॉर्टेंट की लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करने वाले हम, है ना? क्या बोल रहा है? कोई पढ़ दो। बहुत बड़ा है भाई साहब, पढ़ा नहीं जा रहा है, इतना बड़ा। बेटा 4 आवेश है। कितने आवेश हैं? QA, QB, QC और QD दे रखा है, और कहाँ पर लोकेट है? कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD। ABCD के कॉर्नर पे रखे हैं। स्क्वायर जानते हो बेटा क्या होता है? स्क्वायर बोले तो वर्ग, स्क्वायर बोले तो जिसकी आजू बाजू आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बेटा इसमें और इसमें कौन सा स्क्वायर है? हाँ कौन सा बताओ? सर इतना तो पता है मुझे, है ना? अब ये बताओ इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? सर गलती हो गई सर। देखो आपको QA दे रखा है और QB दे रखा है ना। बेटा रानी फटाफट बता दो QA कितना दे रखा है? रुक जाओ, QB, QC और QT बताओ। QA कितना दे रखा है? 2 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम। जल्दी लिख लो। ये माइनस होगा ना, अच्छा प्लस है। 2 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम। अब तुमको इनको कहाँ सजाना है? एक स्क्वायर पे। तो ये बना लिया बेटा जी हमने, क्या बराबर है ना? ये बन जा, ठीक बराबर स्क्वायर दिख रहा है ना। अब बेटा ये मान लेते हैं हम, A है क्या? ये B और ये P और ये आ गया समझ में? आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10 सेंटीमीटर भुजा की किसी एक वर्ग 10 सेंटीमीटर भुजा इसकी बेटा क्या है? इसकी जो साइड है कितनी है? 10 10 10 10 सारी की सारी क्या है? 10 सेंटीमीटर। आगे बताओ। वर्ग के केंद्र पर स्थित 1 माइक्रोकूलम। बेटा केंद्र पर एक चार्ज बैठा है। कहाँ पर बैठा है? केंद्र समझते हो? सेंटर यहाँ और ये यहाँ बैठा है। तुम समझ पाए? सेंटर जानते हो? ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज बैठा है। इस बेचारे का नाम क्या है पता है? Q। क्या नाम है? परीक्षण आवेश नहीं बोल लिए है, टेस्ट चार्ज नहीं, खाली चार्ज बोला। ठीक कितना है? 1 माइक्रोकूलम। इतना कमजोर इन सबसे लड़ने आया है, सोचो है बात की नहीं। अब बैठा कहाँ बेचारा? बीच में। ये भी फोर्स लगाएंगे, वो भी फोर्स लगा रही है, वो फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स लगा रहे हैं। इतना प्रेशर तुम लोग पर डाल दिया जाए तो है प्रभु। ये वाला मिटा दे, गंदगी ज्यादा हो गई है ना। क्या करूं? तो वीडियो बन गया है ना, रिकॉर्ड हो गया। चपाचप देखना घर पे स्पीड बढ़ा के। मैथ्स बाय राहुल सर लिख लो चैनल का नाम।
मैथ्स बाय स्पेस नहीं देना और आगे 1 लगा देना, समझ गए? हाँ कल भेजा तो था, मजे करो, लेकिन कुछ लोग मजा ही नहीं कर पाए। ये समझ गए बेटा? कमेंट नहीं किया किसी ने? चलो मेरी बात समझो रहा, ये क्वेश्चन करा ना, क्या निकालना है, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है हमें ये पता करना है ना। तो मेरी बात समझ पा रहे हो? भावनाएं मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो QA है ना यहाँ पे, भाई QA होगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा ना। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ, तो सबसे पहले सबके ऊपर हम क्या लगा, सारे के सारे फोर्स निकाल लेंगे, भाई ये कितना लगा रहा है, ये कितना लगा रहा है, और ये कितना लगा रहे हैं। उसके बाद हम वेक्टर फॉर्म लगा देंगे, इसका वेक्टर सम टोटल ऐड कर देंगे, पता चल जाएगा कितना लग रहा है। हाँ ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले, फोर्स ड्यू टू ए, मतलब FA निकाल लें पहले। भाई कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला तो अभी को आता होगा, तो फटाफट निकाल लो। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, FA, F क्या होगा, QA अपॉन बीच, बीच की डिस्टेंस, बहुत पेचीदा काम हो गया। बीच की डिस्टेंस किसकी हमें पता होनी चाहिए, 10 रखेंगे क्या, मुक्का मार देंगे बेटा 10। ये हमें ये पता करना, भाई फोर्स इनके बीच में लग रहा है ना, तो हमें ये पता करना है। अब तुम्हें स्क्वायर की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, कि जैसे स्क्वायर के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। डायगोनल की वैल्यू कैसे निकलती है, √2a, कैसे निकलती है, √2a निकलती है ना। तो इसको O बोल दो बेटा, चलेगा ना। तो लिखो वी नो दैट, इसको मिटा दे रहा हूँ ना, वी नो हम जानते हैं, बहुत जानते हैं। क्या जानते हैं, ये जो BD लिखा है, BD कितना होगा, √2 × a, क्या होगा √2 इंटू, बेटा a कितना है, ये a है तुम्हारा, a क्या है, a कितना है, 10 सेंटीमीटर, कितना है, कर दूं, हाँ बोलो बेटा। और अब एक बात बताओ, जो डायगोनल होते हैं किसके, स्क्वायर के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट मतलब, हाँ समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, आया, बाइसेक्ट, बाई मतलब दो, सेक्ट काट रहा है। तो क्या होगा बेटा, हमें क्या निकालना है, ये निकालना ना। अच्छा एक बात बताएं, ये जो BD है ना, ये BD और AC बराबर है, नहीं समझे भाई। ये जो AC और BD हैं, ये सब क्या है आपस में, डायगोनल बराबर होता है ना। एक और चीज हम जानते हैं बहुत प्यार से, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं आधा आधा काटता है ना, नहीं समझे। मतलब हम इसको AO लिख लें, AO, अरे यार BO, CO, DO सब बराबर है ना। और ये आधा होगा, किसका आधा होगा, डायगोनल का, किसका आधा होगा। डू यू नो बेटा व्हाट इज डायगोनल, बतिया लो तुम, सर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, डायगोनल कितना है बेटा, ये है ना, इस डायगोनल का आधा कर दो, ये कितना है, 2 इंटू √2 इंटू 10/2 आया, 2 5 10 होता है बेटा। तो तुम कह सकते हो सर AO कितना आया, ये सब बराबर ही यहीं पे लिखे देना सामने, ठीक है। कितना आया, 5 √2 हो जाएगा ना। कोई इसको 2 5 10 मत बना देना, है ना। रूट वाली वैल्यूज एक वेरिएबल की तरह यूज होती है, कैसे, ऐसे समझे, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो तुम, आगे समझ में। और ये बेटा सेंटीमीटर में, किसमें, तुमको पता है क्या करना है, 5 × √2 × 10⁻² मीटर, आया समझ में। अब बेटा हमें निकालना है FA, क्या निकालना है, नाउ कुमकुम FA निकालो, मतलब कि A की वजह से O पे कितना लग रहा है, तो इसको FAO बोल दूं, A की वजह से O पे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स ऑन A ड्यू टू A, समझ गए। तुम रो रही हो, हाँ होता है कभी कभी, मैं बहुत अच्छा पढ़ा देता हूँ इसका मतलब ये नहीं रो दिया जाए बेटा अरे खुशी के आंसू है, ठीक है। हाँ सर मैं तो आपके बारे में बहुत बुरा बुरा बोलती थी बेटा। क्या क्यों, ये कितना है, 2 माइक्रोकूलम, चेंज कर लोगे इसको क्या, पक्का। तो K की वैल्यू डालूं, K की वैल्यू 9 × 10⁻, ठीक है। Q1 की वैल्यू कितनी होगी, यही होगी ना, 2 × 10⁻⁻6, समझ पाया बेटा। ये माइक्रोकूलम में था, हमने कूलम में चेंज कर लिया है। बद्री प्रसाद आया तुम समझे, जंग लगी है क्या, गर्दन में हिलाने में टाइम लग रहा है। और ये कितना है, 1 माइक्रोकूलम है ना, तो 1 × डिवाइड बाय 5 √2 का, बोलो समझाया। यहीं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है।
अपने पास जगह 2 नहीं है बेटा, 18 18 एकदम आया समझ में? 10 की पावर माइनस 2 कहाँ गिरेगा आर में? अच्छा नहीं लिखे हैं, गुड बेटा। 10 की पावर माइनस 2 का, थैंक यू। 9 दिए 18 ना, 18 कम 18 हुआ। अब देखो केवल अंग्रेजी में बोलूं, 10 की पावर कितना हो जाएगा? 9 माइनस 6 हुआ, और नीचे क्या लिखा है? 5 का स्क्वायर 20, √2 का स्क्वायर 2। हाँ बोलो बेटा, ये 10 की पावर माइनस 4 रहा, ये काट खाएगा इसको ना, कितनी बार में? 9 बार में, तो 9/25 हुआ। इसको मैं काटूंगा नहीं, चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट आई विल नॉट डू। कितना बचेगा यहाँ पे? 12 में से 9 गया 3, माइनस का 3 ना, और ऊपर जाएगा माइनस का 3 प्लस 4, कितना 1 बचेगा? मतलब 10 ही तो है, मतलब 90 ही तो है, ये समझे? 5 5 25, 5 1 5 6 को 30, 16 बटे, और काट दो बेटा, 5 3 15 है ना, 5 दूनी 10, 3.2 न्यूटन। फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी बेटा, है बेटा देखो तो इधर, -5 9 गुणे 10 घात 9। हाँ बोलो, दूसरे में कितना चार्ज कितना है? 5 × 10 की पावर माइनस 6, ये तो वही है ना, 1 × 10 की पावर माइनस 6 बटे, इसको डायरेक्ट लिख दो 25, नहीं 25 नहीं लिखता हूँ मैं, ये लिख दो डायरेक्ट है ना। अरे तुम लोग 25 गुणा 2 गुणे 10 का मैंने सारी तो डायरेक्ट, भैया स्क्वायर किया, तो आया था। हाँ ठीक, अच्छे बच्चे। 9 × 5 = 45, 45 से कम 45। हाँ बोलो बेटा, 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा? ये वही चीज़ देखो, 12 बचेगा ना, ये 12 आएगा, 12 9 गया 3, ये ऊपर जाएगा, कितना 1 बचेगा? 15 नहीं समझ रहा? हाँ कितना है बेटा? 9 न्यूटन आया, नहीं आया? ऐसे करना होता है, ऐसे नहीं। ये समझ आया बेटा? अब एक बात देखो जरा, क्या ये चार्ज सेम है? ये चार्ज सेम है के बाद, तो इसका मतलब सिमिलरली FOC कितना आएगा और FOD कितना आएगा? ये कितना आएगा? वही वाला आएगा ना, 3.2 लो जा, 3.2 न्यूटन, और ये कितना होगा? 9 न्यूटन। बोलो बात समझ नहीं आई? अब एक बात बताओ बेटा, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव वोट बोले तो रिपल्सन, ये पॉजिटिव निगेटिव था ना। हाँ बोलो बेटा, अभी निगेटिव है ना, क्या लगाएगा? ये अट्रैक्शन आया, और ये वाला क्या होगा? आया। अब इसके लिए क्या बना लो एक तुम, इधर देखो जरा, ये वाला क्या है? अट्रैक्शन है क्या? रिपल्सन, मतलब इसकी वजह से फोर्स इधर जा रहे हैं ना, FOA आया समझे? बी वाला क्या है? बी वाला अट्रैक्शन है, अपनी तरफ खींचेगा ना, FOB, और सी पे कैसा लग रहा है? रिपल्सन, बाहर खींचेगा ना, FOC, और ये वाला इधर खींचेगा ना अपनी तरफ। बेटा समझ पा रहे? FOD आ गया समझे? अब देखो जरा, क्या OC और OA के मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं? और दोनों रिपल्सन के हैं बेटा, ए और सी दोनों रिपल्सन के ना। रिपल्सन बोले तो प्रतिकर्षण, एक उधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, तुमको कोई फर्क पड़ेगा? मतलब ये और ये कैंसिल आउट कर लेंगे ना, नहीं समझे? और ये भी एक दूसरे का कर लेंगे, इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? परिणामी बल, परिणामी अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स बोले तो, अरे हेडिंग थोड़ी है यार, रिजल्टेंट फोर्स यानी कि F नेट कितना निकलेगा? इज इक्वल टू क्या बोलोगे? FOA है ना, और प्लस F प्लस FOD। आई बात में? यहाँ पर तुम्हें एक चीज देखना पड़ेगा, सिंस FOA इज इक्वल टू माइनस का FOC। हाँ बोलो बेटा, अपोजिट डायरेक्शन है ना, एंड FOB इज इक्वल टू FOD, वो भी माइनस का। हाँ बोलो, तो ये सब जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी जगह देखो, सॉरी हाँ इसकी जगह भी
ओ बी है ना, ओ बी जब माइनस ओ डी रखूंगा तो ए प्लस माइनस का और ए प्लस खत्म हो जाएगा ना। इसकी जगह पर ये रखूंगा या फिर इसकी जगह पर ये रखूंगा तो ये वाला माइनस ये वाला प्लस खत्म हो जाएगा ना। नहीं आया? तो एफ नेट कितना आ गया बेटा? 0 न्यूटन। आया समझ में? मतलब ये जो ऑन नहीं लिखा है 0 न्यूटन लिखा है, इसका मतलब है जो भी सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है वो टस से मस नहीं होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बोलो बात समझ आ गई? बेहतरीन ढंग से। कितने नंबर हो गए भैया? नंबर हो गए 6 हो गए। डन हो गया ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन करवाओ क्या? टाइम ज़्यादा हो गया है फिर। हाँ नहीं सर हो गया अब नहीं करना। यू गो होम एवरीबॉडी वांट टू गो होम। ठीक है, तो इसको बस यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बाकी अगली क्लास में करेंगे। ठीक है।